Vidhi Bhadra and you're watching me at Bollywood Helpline. अच्छा नसीम सर, आजकल कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, आपने सुना? ऐसा कौन है हिंदुस्तान में इसको या दुनिया में कौन है इसको कोरोना पता नहीं है। और ये चाइना से होती हुई बीमारी हिंदुस्तान तक आ चुकी है और उसका सबसे ज़्यादा असर मुंबई जो आर्थिक राजधानी कहा जाता है हिंदुस्तान की, यहाँ देखा जा रहा है। क्योंकि हम बॉलीवुड कवर करते हैं तो उसका असर यहाँ जिस तरह से देखा जा रहा है, आने वाली कई फिल्में, कई प्रोजेक्ट जो रुक चुके हैं। ये अजीबोगरीब सवाल है कि कोरोना सुना है कि नहीं सुना है, हर ज़ुबान पे है और पूरी दुनिया में अनगिनत लोग मर रहे हैं और हिंदुस्तान में एंट्री हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा केसेस जो इस तरह के हैं वो मुंबई में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा केसेस सुनने में आए हैं। तो हाँ, कोरोना हर आम खास एलिट क्लास, गरीब लोग, झोपड़पट्टी में रहने लोग, मिडिल क्लास लोग, सबको पता है कि कोरोना एक बीमारी है जो चाइना से पूरा दुनिया का भ्रमण करते हुए हिंदुस्तान आ चुकी है। बट सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि कोरोना हमारी फिजिकली बॉडी से ज़्यादा हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो हर रोज़ का जो काम है उस पर ज़्यादा हार्म कर रहा है? बिकॉज काम धंधा सब चौपट हो चुका है, मुंबई बंद हो चुका है, कुछ भी नहीं है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट मुंबई अलोन। पूरे हिंदुस्तान में आप जिस तरह का माहौल है, महामारी डिक्लेयर कर दिया गया है उसे, और हर स्टेट, हिंदुस्तान का जो भी स्टेट है अपनी तरफ से जो भी कदम उठा सकता है उठा रहा है। मुंबई की मैं बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आर्थिक राजधानी है हिंदुस्तान की, तो यहाँ ज़्यादा असर है और लोग भी जो इस बीमारी में मुब्तला हैं वो ज़्यादा पाए गए हैं, तो यहाँ ज़्यादा उस बात का असर दिख रहा है और नुकसान भी। अब जब इसको कैलकुलेशन होगा इसका, जब भी हम इस महामारी से, इस तकलीफ़ से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, तब उसका कैलकुलेशन होगा कि कितना नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान मुंबई की तरफ से ही होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, आर्थिक राजधानी है, फिल्म इंडस्ट्री पूरी यहाँ से जुड़ी हुई है और फिल्म इंडस्ट्री जुड़ने की वजह ये भी है कि जब मैं थिएटर्स की बात करता हूँ, मुंबई में जब हम बोलते हैं मास गैदरिंग नहीं होगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते, तो मॉल्स की बात कर लीजिए, पीवीआर थिएटर की एक चैन है उसकी बात कर लीजिए, कार्निवल की बात कर लीजिए, जिस तरह से प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है। और सिर्फ बात प्रोड्यूसर की नहीं है, बात फिल्म मेकर की नहीं है, हर छोटे बड़े तबके का लोग जो अपनी छोटे मोटे काम के ज़रिए अपनी जीविका चलाते थे, हर शख्स हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इस बात से इफ़ेक्टेड है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली। डर भी बहुत है लोगों के अंदर कि कहीं ये बीमारी मुझे ना हो जाए, खांसने से ना हो जाए, किसी की छींक से ना हो जाए। एक अलग तरह का माहौल चल रहा है। बट कोरोना हो या फिर कुछ भी हो, मुंबई एक तरीके से रुका नहीं है। आज भी अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, बस में सफ़र कर रहे हो, आपको फिर भी ह्यूमंस, इंसान देखने को मिलेंगे। नहीं, वो आप सही कह रही हैं, लेकिन जिस तरह की आज़ादी से लोग घूमते थे उस तरह की आज़ादी से लोग घूम नहीं रहे हैं। जब मुंबई में मॉल ही बंद हो गए हैं, जो घूमने फिरने की जगहें थी लोगों की, जहाँ लोग जाते थे, शाम के वक्त लोग वॉक पे भी निकलते थे। बुज़ुर्गों की अगर मैं बात करूँ तो थिएटर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं मुंबई के अंदर। मुंबई का कल्चर रहा है कि सैटरडे की नाइट बाहर बिताया करते हैं लोग, लेकिन जिस तरह का माहौल है, सारे मॉल बंद हैं, सारे थिएटर बंद हैं, तो आप देखिए आपको मुंबई की सड़कों पर पहली बार एहसास होगा कि कर्फ्यू लगा हुआ है। आसपास से आप जब निकलेंगे आपको ट्रैफिक का इतना सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि लोग निकल ही नहीं रहे हैं। डर इतना बैठा हुआ है लोगों के जहन में कि कहीं ये हो ना जाए, बीमारी ना हो जाए। जबकि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इस बीमारी को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका कहना ये है कि जिसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है उसको ये बीमारी बहुत मतलब अगर हो भी जाए तो पूरा 8 दिन का इसका फेज़ है। 8 दिन का फेज़, शुरुआत में आपका सर दर्द होगा, आपको बुखार होगा, तो वो एक पूरा प्रोसेस है। और ज़्यादा करके ये बीमारी उन लोगों को ज़्यादा लगती है जैसे छोटे बच्चे, इन्फेंट बेबीज़ हैं, या जिनकी उम्र 60 के पार है, बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, तो वो शायद इससे बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन है अब महामारी और हम सबको सामना करना पड़ रहा है और हम कर भी रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि पीवीआर थिएटर्स जो है वो बंद हो चुके हैं, उसके लिए मतलब उसके कारण काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। लोगों को काफ़ी सारा एक्साइटमेंट था सूर्यवंशी को लेकर, बहुत ही ज़्यादा हाइप हुआ था सूर्यवंशी। अब पता नहीं कौन सी डेट मिलेगी सूर्यवंशी को, क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा कि सूर्यवंशी 24 मार्च को रिलीज़ होने वाली थी और 24 मार्च से पीवीआर थिएटर्स या फिर सारे थिएटर्स 24/7 हमेशा ओपन रहने वाले थे। सो अब ये डेट कब होगी, और मतलब डेट्स और ये सब जितना भी है वो सब क्लैश होता जाएगा डायरेक्टर्स के बीच में, एक्टर्स के बीच में। तो क्या सिनेरियो होने वाला है? देखिए, सूर्यवंशी को लेकर काफ़ी अच्छा बज़ था और मेकर्स की मैं बात करूं, रोहित शेट्टी की अगर बात करूं, उनको ये उम्मीद थी कि 24 मार्च
बच्चों के एग्जाम भी चल रहे होते, लेकिन उसके बावजूद रोहित शेट्टी की फिल्म को लेकर जिस तरह का बस था, बहुत अच्छा फिल्म बिजनेस करती। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से और सब कुछ बंद होने की वजह से बात सिर्फ सूर्यवंशी की नहीं है, बाकी जितनी भी फिल्में रिलीज़ होने की कगार पे थी उनको रीशफल करना और फिर उसको वापस से अलाइन करना कि कौन सी फिल्म कब रिलीज़ होगी, क्या रोहित शेट्टी को वही मनचाही डेट मिल पाएगी, अगर वो थिएटर्स के नंबर की बात करें कि इतने नंबर्स ऑफ थिएटर्स उन्हें चाहिए, इतनी स्क्रीन चाहिए, वो भी इम्पॉसिबल सा दिख रहा है। और जब आप रीशफल करते हैं, जब इतना बड़ा वक्फा, मतलब इतना बड़ा गैप जब आ जाता है तो बड़ा मुश्किल होगा। इट्स नॉट अबाउट रोहित शेट्टी बीइंग अलोन, एवरीबडी हु इज़ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड हु इज़ प्लानिंग टू रिलीज द फिल्म इन द समर, क्योंकि अमूमन आई करा जाते हैं कि समर वेकेशन को भी एक तरह से ओकेशन की तरफ देखा जाता है, ईद दिवाली की तरह देखा जाता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अजीबोगरीब माहौल होने वाला है। और शायद एक वक्त हमने देखा था कि राकेश रोशन और शाहरुख खान रेड चिलीज या एकता कपूर और बाकी उनके सामने जो थे, काबिल और रईस की स्क्रीनिंग जब हो रही थी तो थिएटर को लेके दो दिग्गज आमने सामने थे। अब तो माहौल इतना अजीबोगरीब हो जाएगा जब भी हम इस महामारी से बाहर निकलेंगे। मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर आमने सामने खड़े होंगे और स्क्रीन को लेकर लड़ाई हो रही होगी। इट्स नॉट अबाउट रोहित शेट्टी, और भी बहुत सी, पिंकी फरार, और भी बहुत सी फिल्में जो लाइन में हैं, जो रिलीज़ होने की कगार पे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से जिस तरह का माहौल बन गया है खास करके बॉलीवुड के अंदर, वो आने वाले वक्त में और कठिन हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो, या ऐसा आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऐसा करा जाए कि एक दिन में 4 शोज़ या 5 शोज़ हैं तो शोज़ डिवाइड हो जाएं कि 3 शोज़ आप ले लीजिए, 3 शोज़ आप। सिंगल मुझे लगता है कि किसी को इंडिविजुअल रिलीज नहीं मिल पाएगी। अगर बात करें अंग्रेजी मीडियम की तो वो फ्राइडे को लगा था एंड सैटरडे संडे ही कोरोना वायरस के कारण थिएटर्स को बंद किया गया था, तो उसका भी काफ़ी भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम एक ऐसी फिल्म थी जो काफ़ी क्रेज किया गया था, बिकॉज हिंदी मीडियम एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी, सक्सेसफुल फिल्म थी। तो उसके बाद अंग्रेजी मीडियम, आफ्टर ऑल इरफान खान थे उसमें, तो उसके लिए फैंस बहुत क्रेजी थे कि ये मूवी देखने लायक होगी, बट अनफॉर्चुनेटली थिएटर्स बंद होने के कारण वो देख नहीं पाए एंड फिल्म का लॉस तो हुआ ही, साथ में फैंस जो थे, पब्लिक जो थी, वो भी थोड़ी डिससैटिस्फाई हुई कि हम ये मूवी देख नहीं पाए। तो आपको क्या लगता है कि आफ्टर दिस ये जो लॉकडाउन हुआ है, आफ्टर दिस लॉकडाउन वो फिल्म वापस रिलीज होगी? देखिए, अब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो अंग्रेज़ी मीडियम का हुआ है, क्योंकि हिंदी मीडियम अपने आप में एक लैंडमार्क फिल्म थी, लोग उसे बहुत पसंद करते थे। अंग्रेज़ी मीडियम को लेके बहुत अच्छा बस था, करीना कपूर फिल्म का हिस्सा थी, और पूरा का पूरा, मतलब अगर आप ट्रेलर से लेकर टीजर तक देखें, एक बस था और इरफान खान की वापसी थी। जब एक फिल्म एक दिन के लिए थिएटर में रिलीज़ हो गई, बिल्कुल ऐसा है कि जब आप कोई नई चीज़ कहीं से ख़रीद के लेके आएँ और दूसरे दिन वो पुरानी हो जाती है, तो अंग्रेज़ी मीडियम को लेके भी बिल्कुल इसी तरह का तर्क दूंगा कि वो फिल्म रिलीज़ हो चुकी। देखिए, जब तक ये सब कुछ सुलझेगा, जब तक ये सब कुछ अलाइन होगा, तब तक लोगों ने पता नहीं कहाँ से, अब आपको पता ही है पायरेसी का ज़माना है, लोग देख चुके होंगे, और तब तक जब तक ये सब कुछ निपटेगा और जिनकी रिलीज़ फिल्म हुई ही नहीं है वो लाइन में खड़े होंगे, तो अंग्रेज़ी मीडियम को मुझे लगता नहीं है कि स्क्रीन्स मिल पाएगी। इट्स अ टोटल लॉस ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ अंग्रेज़ी मीडियम। ये बहुत दुखद है। अच्छा, ये तो रही इंडस्ट्री की बात। अगर मैं डेली वेजेस की बात करूँ, जो हर दिन का जो वेजिटेबल्स वाले हैं, जो जितने भी आम रोजगार लोग हैं, उनका क्या? क्योंकि वेजिटेबल्स के भाव बढ़ गए हैं, वेजिटेबल्स मिल नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। देखिए, हर स्टेट की सरकार इस बारे में बात कर रही है, इस बारे में डिस्कशन चालू है, हर संसद में इसको लेके जिक्र करा जा रहा है कि जो रोज़मर्रा कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, मेरा कहने का मतलब है जो रोज़मर्रा अपना काम करते हैं और उससे अपनी जीविका चलाते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट भरते हैं, उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में है। और हर स्टेट की सरकार इस बारे में बातचीत भी कर रही है और एक मिनिमम अमाउंट उनको देने की प्लानिंग भी कर रही है। मुझे लगता है कि वो अमाउंट उन तक पहुंच जाए, यही गनीमत होगी। लेकिन हाँ, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जाते हैं और छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाते हैं। Anyways guys, this was the talk between me and नसीम खान। तो देखते हैं कि अब ये एंटरटेनमेंट सेक्शन तो आपके लिए ठप हो चुका है, तो अब आप घर बैठे एंटरटेनमेंट कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन।